द ग्रेटेस्ट परमारा। इतिहास केवल तिथियों और युद्धों की गाथा नहीं होता। प्राचीन भारत के इतिहास में अनेक वीरों की कथाएं हैं, पर कुछ ऐसी हैं जो न केवल पराक्रम बल्कि प्रेम, बलिदान और विश्वास की मिसाल है। यह उन दिलों की कहानी है जिन्होंने प्रेम किया, त्याग किया और अंधकार में उम्मीद की लौ जलाए रखी। ये कहानी है राजा भोज के जीवन के प्रारंभिक अध्याय के प्रथम अभियान की। ये कहानी सिर्फ राजा भोज की नहीं, उस वीर युवक की है जो एक अभियान पर अकेला चल पड़ा, अपनों को बचाने और सम्मान को फिर से स्थापित करने। शत्रुओं की कैद में बंद है राजा मालवपति मुंज महान। दुश्मन की कैद से मुंज को छुड़ाने के मिशन पर है ये युवान। मिशन को अंजाम देने कवि का वेश धारण किया युवान ने। न कोई पहचान सके न कोई संदेह करे, ताकि वे शत्रु राज्य में अपने कार्य को अंजाम दे सकें। कौन है ये? कैसे ये अकेला अपने कार्य को अंजाम देगा? ये वीर युवान सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ये हैं कुंवर भोजराज, और वो इतिहास के पन्नों पर प्रसिद्ध हो गए, जिन्हें आज हम सब राजा भोज के नाम से जानते हैं। भोज कवि वेश में सभा में काव्य पाठ कर रहे हैं। सामंत बिल्लम राय, जिनके हाथों मुंज कैद हुए हैं, उन्होंने ही कवियों को आश्रय दिया है, और वो सामने सभा के बीच में अपनी रानी लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है। सभा में बिल्लम राय की कुंवरी विलासवती भी शामिल है, जो झरोखे में खड़ी है। भोज अपनी कविता सुनाते हैं और सब लोग आनंद ले रहे हैं। सभा में बिल्लम राय की कुंवरी विलासवती झरोखे में खड़ी है, उसे भी भोज की प्रस्तुति में आनंद आने लगा है। विलासवती सभा में कविता पाठ करते हुए भोज को ध्यान से सुन रही है। छिपा जो शौर्य है शब्दों के भेष में, कभी वह जागेगा रण की पुकार पे। उसी दौरान भोज की दृष्टि विलासवती से टकराती है। दोनों की नजर एक हो जाती है। भोज रात को टहलते हुए सोच में डूबे इधर उधर हो रहे हैं। उसी दौरान विलासवती वहां पर आती है
और उनके बीच बातचीत का दौर शुरू होता है। आप कवि हैं, पर आंखों में युद्ध की ज्वाला क्यों है? क्योंकि हर एक कविता एक युद्ध के भीतर से जन्मी होती है। दोनों के हृदय में आकांक्षाएं पल रही है, पर किसे पता ये मुलाकात उन्हें एक और राह पर ले जाएगी। संगीत, सौंदर्य और सच्चाई का संगम थी वह। हृदय हारा पर मन मस्तिष्क ने रोका, तू मिशन पर है बोझ। परंतु प्रेम कहाँ किसी योजना को मानता है। मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। और दोनों प्रेम की राह पर चल पड़ते हैं। बोझ प्रेम में तो पड़ते हैं, लेकिन उनके हृदय में राजा मुझ को छुड़ाने का हम दायित्व भी है, उसको वो नहीं भूले हैं। उन्होंने विलासवती के माध्यम से गुप्त सुरंग का रास्ता जो कैद खाने में पड़ता है उसका पता लगा लिया है। भोज एक गुप्त सुरंग से कैद खाने में दाखिल होते हैं। मुंज बैठे हुए हैं। महाराज, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। आप आए हो, अच्छी बात है भोज, पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मृणालवती भी मेरे संग जाएगी। एक विशेष निर्णय लिया जाता है। मुंज अकेले नहीं जाएंगे, वे मृणालवती को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। एक नई योजना बनती है। 2 दिन बाद की रात यहाँ से निकलना है, कैद खाने के अंधेरे को चीरकर आजादी की ओर। विलासवती की मां से भोज मिलते हैं। कक्ष में सन्नाटा है। सत्य कब तक छुपा रहता है, वो तो एक दिन उजागर होकर ही रहता है। राजबीज हीरे के समान होता है, जिसको जौहरी की नजर पहचान लेती है। विलासवती की माता ने भोज को पहले से ही पहचान लिया था। आप तो राजकुमार भोज हो, मैं जानती हूँ। एक विनती है राजकुमार, मेरी बेटी आज से अब आपकी है। मेरी बेटी आपसे प्रेम करती है, उसे इस नरक से ले जाओ, उसे भी यहाँ से बचा लो। मेरी बेटी अब यहाँ पर सलामत नहीं। मेरा हृदय भी यही चाहता है। इतना बोलकर भोज वहां से निकल पड़ते हैं।
वो चल तो रहे हैं, पर उनके मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार पल रहे हैं। प्रेम की राह उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकती, साथ चलो उन राहों पर जो दूर नहीं हो सकती। अब बोझ का मिशन और भी भारी हो गया। जैसे ही वो रात आई, बोझ विलासवती से मिले। आसमान में बादल घिरे थे और धरती पर चांदनी फैल रही थी एक चादर सी। रात मौन थी, द्वार पर प्रहरी भी। बोझ बड़े अकेले अभियान के अंतिम छोर पर। विलासवती ठहरी, रुक कर इंतजार में। वो रुक गई द्वार पर। जाना है अब उजाले की ओर। किले की गूंजती दीवारों से निकलते, जेल की सुरंग के गलियारों से गुजरते, मुझ वहीं थे समय में जकड़े हुए, आंखों में आत्मगौरव की ज्वाला लिए। कुछ शब्द नहीं कहे गए, पर बहुत कुछ कहा गया। बोझ ने सिर झुकाया और वहीं उसी क्षण चलने की तैयारी शुरू हो गई। पर मृणालवती अभी तक नहीं आई। जो अब तक साथ थी, अब छाया बन गई। तभी सैनिकों की पदचाप गूंजी, गुप्त भेद खुल गया। लोहे की तलवारों की झनकार में आज किले की नींद टूट गई। कैसे ये छिपा राज खुल गया? दिलों में ये प्रश्न बिजली की तरह कड़क गया। और रात अब एक निर्णय की प्रतीक्षा में थी। मैं रुकता हूँ, बोझ यहाँ से निकल जाओ। बोझ निकल पड़े, क्योंकि अंतिम युद्ध अभी बाकी था। बोझ सुरंग की ओर भागते हैं। सुरंग के दूसरे मोड़ पर विलासवती उनकी राह में खड़ी है। विलासवती अकेले बोझ को देखती है तो समझ नहीं पाती। पर समय नहीं है बोझ के पास उसे समझाने का। बोझ विलासवती का हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि दुश्मन पीछे हैं। The greatest परमारा